नमस्कार, मैं हूं सपना मद्देसिया और आप देख रहे हैं के न्यूज़ 24। स्थानीय नगर में व्यापार मंडल का चुनाव कराने को लेकर एक बैठक हनुमान सिंह कटरा में आयोजित की गई। मंगलवार के दिन एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर तय की जाएगी व्यापार मंडल के चुनाव की रूपरेखा। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट से है, जहाँ पर पूर्व में बनाई गई कमेटी सार्वजनिक बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें नगर के सारे व्यापारी बंधु शामिल होंगे और सबके द्वारा चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि नगर पंचायत के विस्तार की तरफ व्यापार मंडल के चुनाव में भी मुर्दवा खाड़पाथर के व्यापारी बंधु शामिल किए जाएंगे। बैठक के दौरान वर्तमान व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नगर में कुछ लोग व्यापार मंडल का चुनाव कराने को लेकर व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं, जबकि व्यापार मंडल के चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई है और उसी कमेटी द्वारा हमेशा व्यापार मंडल का गठन किया जाता है। देखिए सोनभद्र से अवधेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। व्यापार मंडल की जो संगठित हुआ था, जिसमें कार्यकारिणी टीम भी बनी थी, उसके आप पदाधिकारी भी रहे हैं, तो आप किस पद पे रहे हैं और थोड़ा सा उसका रूपरेखा बताएं कि आज बैठक में क्या हुआ। पूर्व के व्यापार मंडल में मुझे सलाहकार कमेटी में रखा गया था, जिसमें कि मैंने अपने दस्ता के कारण कहा था, लेकिन फिर भी मेरा नाम उसमें था। आज के परिप्रेक्ष्य में जो बैठक हुई है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करना है, चाहे व्यापार मंडल के कमेटी के लिए करें या यहाँ पर जो कमेटी है उसके माध्यम से करें, आपसी तालमेल के साथ में, और पूरा होमवर्क करने के बाद में हमको अपने बात को बाज़ार में ले आकर रखना चाहिए, जिससे कि बाज़ार में समरसता बनी रहे, व्यापारियों में एकता बनी रहे, किसी में कटुता का भाव पैदा ना हो। व्यापारियों में जो चंदा काटा जा रहा है उसके विषय में आप क्या संदेश देंगे? उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्व में अगर चंदा काटा गया जैसा आज लोगों ने कहा है, तो उसी के माध्यम से अगर कार्य हो सकता हो तो अति उत्तम है। भाई वो जो पहले का पैसा लोग बता रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं मिला, अभी एक हमारे व्यापारी सहयोगी ने कहा कि भाई हमारा पैसा पहले कटा हुआ है, तो यदि ऐसा हो सकता हो तो मैं समझता हूँ कि फिर उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी अपना व्यवस्था बताएं कि भाई किस कारण से ऐसा किया जा रहा है। व्यापार मंडल में एक पदाधिकारी रहे, तो आज ये जो बैठक हुई है, उस बैठक का क्या रूपरेखा बना है? रूपरेखा यही बना है कि आज के डेट में हम लोग संकल्प लिए हैं कि जो ये गलत रूप से जो चंदा काट रहे हैं या गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं, इसको नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए फिर बैठक होगी, एक खुली बैठक होगी, अगले मंगलवार को बैठक होगी, खुली बैठक होगी। बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से जो है कमेटी बनेगी, कमेटी के हिसाब से चुनाव होगा और चुनाव जरूर होगा। लोगों को जो चंदा वसूल है उनको भी एक्टिव होना चाहिए। देखिए अभी पूरे शासन पूरे इस अभी लोग जो कर रहे हैं मिल के पूरा शासन चलाने का जो कर रहे हैं, उनको मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाया। रेणुकूट व्यापार मंडल से व्यापारी हैं, आज जो बैठक हुई व्यापारियों में, उसमें आपका क्या कहना होगा? मैं रेणुकूट व्यापार मंडल का एक सदस्य कार्यकारिणी मंत्री भी रहा हूँ मैं इस समय, और मैं रेणुकूट सराफा मंडल का मंत्री भी हूँ। इस वजह जो ये अनर्गल जो चंदा काटा जा रहा है बिना मीटिंग के, बिना सूचना के, बिना कार्यकारिणी को बैठाए हुए, हम लोग पुराने व्यापार मंडल के कार्यकारिणी में रहे हैं, दो बार चुनाव कराया गया है। 2016 तक अजय राय ने इस्तीफा दिया, इसके बाद उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हम लोग रखा गया था कि जो व्यापार मंडल की सुविधाएँ हो, जो परेशानियाँ उसको देखते रहे। इसके बीच में ये लोग मनमानी तरीके से कैसे चंदा काट रहे हैं लोग, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई मीटिंग नहीं है, इसका कोई बैठक नहीं हुआ। हम यही निवेदन करेंगे, सारे हमारे व्यापारी भाई हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिला के चला जाए और इसके टीम को संगठित करके पुरजोर तरीके से मजबूती लाया जाए कि हमारे और भी जनपदों में ये सूचना जाए, मंडल में सूचना जाए कि यहाँ का व्यापार मंडल है। ये आपस में टकराव करके ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका चंदा कटता है, इसका खुलेआम मंच हो, खुलेआम बैठक हो, सारे इसमें निपटी हो कि किस हिसाब से चुनाव कराया जाए। बना उस पर आप व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुभाष चंद्र कपूर, उपाध्यक्ष, मैं व्यापार मंडल उपाध्यक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ कि जो पुराना व्यापार मंडल था वो अभी तक किसी कारणों से चला आ रहा था, वही माननीय अध्यक्ष महोदय अजय राय जी थे, और किस कारण से अभी तक नया व्यापार मंडल बनने के लिए कोई ऐसी मीटिंग नहीं की गई। जब तक नई मीटिंग का अनाउंस नहीं किया जाता है और उस अनाउंस के द्वारा सब व्यापारियों को सूचित करके मीटिंग को गठित किया जाए और फिर उसका पुनः
जो मीटिंग निर्णय ले उसके आधार पे इस व्यापार मंडल को फिर से चुनाव किया जाए। पदाधिकारी भी रहे हैं और बड़े ही तौर तरीके से चला था व्यापार मंडल। तो आज जो बैठक व्यापार मंडल की उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पद पूछना चाहूँगा और नाम जानना चाहूँगा। मैं पूर्व में रेणुकूट व्यापार मंडल का महामंत्री था। वह कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है। 3 साल कार्यकाल अधिक जा रहा है। वह 3 साल कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में अजय राज साहब रहे हैं, कार्यवाहक के रूप में हैं और इसमें चुनाव होना चाहिए। ये सारे लोगों की सहमति है कि चुनाव होना चाहिए। और रेणुकूट नगर पंचायत का जिस तरह से विस्तार हुआ है, खाड़ पाथर और मुसवा इसमें शामिल हुआ है। रेणुकूट व्यापार मंडल का भी विस्तार वहाँ तक होगा। रेलवे मार्केट से लेकर के रेणुकूट और खाड़ पाथर तक के सारे व्यापारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। परंतु इसका एक रूपरेखा होगा, एक मीटिंग बुलाई जाएगी सार्वजनिक तौर पर, वहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जी मंडी में, और इस पर विस्तृत तौर पर जो है विस्तार से चर्चा होगी। सारे लोग उसमें शामिल होंगे सबकी सहमति के साथ। फिर इसका चुनाव कराएगा। चुनाव के लिए एक कमेटी बनेगी। वह कमेटी तय करेगी कि कैसे चुनाव कराया जाए, कितना पैसा रखा जाए, वसूली का कैसे किया जाए, वह तय होगा। जिसका अगले मंगलवार को जो है लाउड स्पीकर से बात करके इसका प्रचार किया जाएगा। और कुछ लोग, मुझे पता चला है कि कुछ पैसा वसूला जा रहा है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे इसीलिए कुछ व्यापारी हैं। परंतु जो व्यापारी हमारे बंधु जो पदाधिकारी रहे हैं, किसी भी पदाधिकारी द्वारा वो लोग नामित नहीं किए गए हैं वसूली के लिए, वह गलत है। और उन लोगों से निवेदन है और साथ ही साथ व्यापारियों से निवेदन है कि अभी तत्काल इस वसूली को रोका जाए जब तक कि मीटिंग नहीं हो जाती। मीटिंग में जो तय कर लिया जाएगा, सारे लोग बैठ करके सारे लोग आपस में मिल करके हम लोग एक सशक्त व्यापार मंडल का गठन करेंगे, जिसका अध्यक्ष होगा। हम सभी लोग उसको माला पहनाएंगे और कदम मिलाकर हम सभी लोग चलेंगे। यह व्यापार मंडल जब से बना हुआ है तब से हम लोग इस पद पे रह करके व्यापारियों के मामले को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद जब तक दूसरा व्यापार मंडल निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों को उसको आगे इस कार्य को करते रहना था और हम लोग कर रहे थे। इधर 2-3 बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय नहीं लिया जा सका कि कब चुनाव हो। उसी बीच में और भी चुनाव हुए, कोरोना काल आया और बीच में और भी परेशानियां आई, जिसके वजह से कार्यकारी बैठक में ये डिसाइड नहीं हो पाया कि नई टीम क्या होगी। इस बीच में कुछ तथाकथित लोगों द्वारा अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अनेक तरीके से कुछ लड़कों को भेज करके पुरानी रसीद, जो कि कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद वो रसीद बेकार हो जाती है, उस रसीद पे बिना डेट के उन्होंने वसूली कर ली। वसूली करके उसका धन अपने पास रखा। और दूसरी बात कि उसका कोई भी लेखा जोखा या उसकी सूचना उस पूर्व के व्यापार मंडल के कमेटी को या अध्यक्ष को या कोषाध्यक्ष को या वरिष्ठ उपाध्यक्ष या महामंत्री किसी को नहीं दिया गया। और इधर विगत 1 महीने के अंतराल उन्होंने करीब पूरे मार्केट से पैसा वसूली करने वाला, जो भी पर्ची काटी जा रही है उस पर्ची पे डेट नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है कौन से नंबर की है। व्यापारियों को आप क्या करना चाहेंगे चंदा के विषय में? व्यापारियों को ये कहना चाहते हैं कि हम सभी व्यापारी एक साथ हैं। दूसरी बात कि किसी भी व्यापारी का धन अगर नुकसान हो रहा है तो उस पर हम अपनी आपत्ति जताते हैं। व्यापारी सभी कमेटी के निर्देशित द्वारा कि ये चंदा वसूला जाएगा, इसकी सूचना व्यापारियों को दी जाएगी। उसके बाद वो चंदा दे करके उसका हिसाब लेखा जोखा रखा जाएगा, जिससे व्यापारी कभी भी आके उसको देख सके। ऐसा चंदा नहीं लिया जाए जिसको कि बार बार अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसका कोई लेखा जोखा नहीं।